अरे इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 18,000 शपथ पत्र जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिए थे। कहा कौन सी कार्रवाई हुई, कौन सी जांच हुई? आप के यहाँ इसी लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है कुंदरती, वहां के उपचुनाव में क्या हुआ था, कितनी शिकायतें हुई, क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जब सारी बात सामने आ गई तो अब जो है मुंह छुपाते थे। अभी मैं वहां रहा था, जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो मैंने एक ट्वीट देखा, जो देश में अफसरों का आईएएस एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन ने एक ट्वीट किया कि साहब कुछ राजनीतिक दल आईएएस परिवार को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनको और उनके परिवार के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। वो अफसरों का मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आईएएस एसोसिएशन को कम से कम ज्ञानेश कुमार जी के परिवार को पे जब आरोप लग रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी पर आरोप लग रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, शायद उनके दामाद आपके यहाँ भी डीएम रहने गए, हापुड़ में उनकी बेटी डीएम थी और आजकल नोएडा में डीएम है, गौतम बुद्ध नगर में दामाद जो है सहारनपुर में डीएम। अब कुछ लोगों ने ये चलाया लगाया कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त, तो तभी तो दोनों को जो है बड़ी अहम प्राइम पोस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में लगातार की जा रही है। कई लोग तो उनके बेंच के ऐसे जिनको बेचारों को आज तक जिला देखने का मौका था, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, काबिल ऑफिसर होंगे इसलिए उनकी पोस्टिंग हो रही है। लेकिन क्या वही आईएएस एसोसिएशन जब इस देश के ईमानदार अफसरों पर जब भाजपा उनको प्रताड़ित करती है तो वो आईएएस एसोसिएशन क्यों चुप रह जाती है? मैंने यही सवाल मैंने भी रिट्वीट करके ट्वीट किया है कि उस आईएएस एसोसिएशन को तब भी बोलना चाहिए जब चुनाव आयुक्त लवासा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जब केस दर्ज कराया था तो उन पर सरकार ने दबाव बनाया, उनकी पत्नी के अकाउंट खंगाले, इनकम टैक्स की रेड उनके रिश्तेदारों पर कराई, तब ये आईएएस एसोसिएशन नहीं बोली। वहां पर गुजरात के अंदर जिस अफसर ने गुजरात के दंगों में ये साबित किया कि उसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री लिप्त हैं, तो उन पर न पता नहीं कभी पुराने कोई केस खोद करके उनको जेल भेज दिया गया, उनको सजा करा दी गई। आज तक संजीव शर्मा जेल में, तब आईएएस एसोसिएशन जो है नहीं बोलती। देश में हो क्या? चार लोग इस देश को चला रहे हैं, चार गुजराती इस देश को चला रहे हैं। दो लूटने का काम कर रहे हैं और दो बेचने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी इस देश की सारी संपत्ति अपनी जेब में ले करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने गुजरात के दो सेल्समैन दिल्ली भेजे हुए हैं जो सारी संपत्ति उनको सेल करने का काम। तो उत्तर प्रदेश के बाबा की भी कुछ नहीं चलती, गलत फहमी मत रहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी चॉइस का डीजीपी लगा सके उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में डीजीपी, रेगुलर डीजीपी नहीं लग पाया है क्योंकि फाइल अमित शाह जी को क्लियर करनी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कितनी पानी की टंकियां जो हैं ध्वस्त हो गई, घर घर जल योजना चल रही। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार आजाद हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं मिला जितना इस सरकार का देखने को। और कौन है वो लोग? जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं सब गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम गुजरात का है।
बाबा बोल नहीं सकते क्योंकि सब वहीं तय हो जाता, दिल्ली में तय हो जाता। कहेंगे डबल इंजन की सरकार। साथियों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हालात मुल्क के लिए खराब है और दुनिया के लिए खराब। पता नहीं कैसा समाज बन गया है। मेरा देश वो देश नहीं है, वो नहीं रहा जिसका सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि मेरा भारत कैसा होगा। मेरा भारत ऐसा था कि अगर कहीं जुल्म होता था, कहीं जाति होती थी, तो मेरे भारत का आम नागरिक उस जाति के खिलाफ खड़ा हो जाता। लेकिन आज ज्यादती चाहे संबल में हो, चाहे दिल्ली में हो या लखनऊ में हो या दुनिया के किसी कोने में, आज लोग खड़े हैं और ये पूरी इंसानियत पर। आज जब हम यहां खड़े हैं या बात कर रहे हैं तो गाजा के अंदर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया मूर्ख दर्शक है। जो महात्मा गांधी का सपना था, जो महात्मा गांधी ने कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, जैसे इंग्लिस्तान, इंग्लैंड